आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बांके बिहारी लाल की जय, एकादशी महारानी की जय। निर्जला एकादशी शुक्ला जेठ शुक्ला भीमसेन एकादशी। भीमसेन बोले कि है पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और वह मुझे भी अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, है भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, पितामह आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन में एक समय ही भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है और अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो कोशिश करूं तो एक दिन अवश्य रह सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। व्यास जी बोले, है वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि ने बहुत से शास्त्र आदि बताए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उस पर आचरण करे और अवश्य ही मुक्ति को पा जाएगा। इसमें धन बहुत कम खर्च होता है। उससे जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इसमें उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, है भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य से जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। इस आचमन में 6 मासे से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय में भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे तो उससे बराबर एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे उच्चतम निर्मला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। उस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि
है करुणा निधान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, उससे मेरे सब पाप समाप्त हो जाएं। उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण दान करना चाहिए। जो आदमी इस व्रत के पहर में स्नान तप आदि करते हैं, उसको करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो आदमी इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उनका फल वर्णन नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के बाद करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वह अन्न में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी गमन करने वाले, गुरु देश करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। है कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके निम्नलिखित कर्तव्य। सबसे पहले उन्हें विष्णु भगवान की कृपा पूजा, सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छाता, उपवाहन आदि दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से सुनते हैं, वह पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बोलो एकादशी महारानी की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।